नमस्कार साथियों, 2 महीने से ज्यादा लंबा चल रहा लॉकडाउन अब निराशा, भय, बेरोजगारी, भूखमरी और पलायन का पर्याय बन चुका है। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। सरकार की निष्क्रियता पर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहा है। प्रवासी मजदूरों की पीड़ा आत्मा को झकझोर रही है, पर मोदी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आज पूरा देश कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे स्पीक अप इंडिया अभियान के जरिए मोदी सरकार को चेताने का काम कर रहा है, नींद से जगाने का काम कर रहा है। मुख्य रूप से 4 सुझाव हम देना चाहते हैं। पहला सुझाव, भारत के गरीब परिवारों को तुरंत 10,000 रुपए मुहैया कराए जाएं। इससे न सिर्फ आर्थिक रूप से असहाय लोगों की मदद होगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम भी शुरू किया जा सकेगा। दूसरा सुझाव, जो 20 लाख करोड़ का झुनझुना मोदी सरकार ने बजाकर लघु उद्योग चलाने वालों की पीठ पर ऋण का बोझ डाल दिया था, उस ऋण को हटाकर वित्तीय सहायता की जाए। तीसरा सुझाव, जो प्रवासी मजदूर अपने घर लौटना चाहते हैं, उन्हें यातायात के साधन चाहे बस हो, ट्रेन हो, निशुल्क सुलभ कराए जाएं। और चौथा सुझाव, मनरेगा के जरिए दिए जाने वाले रोजगार के दिनों को बढ़ाकर 200 किया जाए। मोदी जी, अब समय आ गया है कि आप जनता की गुहार को सुने, जनता के मन की बात को सुने। अहम और प्रतिशोध की राजनीति तो बाद में हो जाएगी। और मैं देश की जनता से भी ये कहना चाहती हूँ कि साथियों, कांग्रेस पार्टी आपके संघर्ष की साथी है, आपको मंझधार में कभी नहीं छोड़ेगी। और इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, ख्वाब पर खौफ की चौकसी न रहे, श्रम की पीठ अब ज्यादती न सहे, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जय हिंद।